हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले 7 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई थी, तो आप सभी लोग मुझे माफ़ करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूंग ने अज्जुमा के साथ मजे किए थे और उन दोनों को ऐसा करते हुए जीना देख लेती है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा जीना से पूछती है कि क्या तुम्हें रात में नींद अच्छे से आई। तो जीना बोलती है कि नहीं, दरअसल रात में एक जंगली बिल्ली बहुत ही आवाजें कर रही थी और जीना यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बात उसकी मॉम को बोलती है। तभी अज्जुमा उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, जिसके बाद जीना जूंग के पास आकर बैठ जाती है। तभी अज्जुमा उनको खाना देती है और रात का सीन देखकर जीना को अंदर ही अंदर बुरा लगता है, जो देखकर जूंग बोलता है कि जीना, क्या तुम मेरे साथ राइड पर चलोगी। जिसके बाद जूंग और जीना वे दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर जूंग जीना को एक सीक्रेट बताता है कि अब उसके पिता कभी जेल से वापस नहीं आएंगे। जो सुनकर जेना बोलती है कि क्या ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर जेना को उसके फादर से नफरत थी। इसलिए जूंग इस बात का फायदा उठाता है और जेना को ये बात बताकर अपने करीब लाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जेना जूंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे टीच कर सकते हो कि आखिर मजे कैसे करते हैं। तो जूंग ये बात सुनकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है, जो देखकर जेना बोलती है कि क्या हुआ। तो जूंग बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें अज्जुमा की तरह एक महिला के रूप में देखूं। तो जेना बोलती है कि हाँ, जो सुनकर जूंग बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद वो उसे किस करता है। तभी यहाँ पर हम फ्लैशबैक में जूंग को प्रेसिडेंट कांग की असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट जूंग से बोलती है कि मास्टर, आप मेरा जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो जूंग बोलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कांग की यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो असिस्टेंट बोलती है कि हाँ, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। तो जूंग बोलता है कि तुम वहाँ पर मेरे जाने आने का अरेंजमेंट करवाओ और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो असिस्टेंट बोलती है कि क्या आप मेरे साथ वहाँ पर मजे करने वाले हैं। तो जूंग बोलता है कि तुम्हें जो कहा है वो करो। तो असिस्टेंट बोलती है कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट में जूंग को देखते हैं, जहाँ जूंग ने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह पर जेना को लाया होता है। जिसके बाद वो जेना के साथ मजे करने लगता है। वहीं यहाँ पर जेना बेचारी नादान होती है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता, जो देखकर जूंग उसे ट्रेनिंग देने लगता है और उसकी लेने लगता है, जहाँ पर जेना को पहले प्रॉब्लम होती है लेकिन लास्ट में उसे भी मजा आता है। जिसके बाद जेना जूंग को आई लव यू बोलती है, जो सुनकर जूंग हैरान हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो लैपटॉप पर बैठकर जूंग के सारे एविडेंस को डिलीट कर रही थी। तभी वो बोलती है कि यदि मास्टर ने मेरे यहाँ पर आकर ये सब किया होता तो मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लेती। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो मैसेज चेक करती है, जहाँ उसे जूंग की पास्ट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि ली हुंग ने जूंग को 11 साल की एज में अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने उसे 6 महीने बाद दोबारा से वापस कर दिया। जिसके बाद जूंग ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और फर्स्ट आया, इस कारण उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जूंग को देखते हैं, जो अपने कमरे में होता है और उसे जेना की आई लव यू वाली बात याद आती है, जो सोचकर वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर उन दोनों माँ बेटी को अपने कदमों में झुकाने आया था, इसलिए मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तभी वहाँ पर उसके कमरे में अज्जुमा आती है और बोलती है कि क्या तुम सोए नहीं। तो जूंग बोलता है कि नहीं, आप अंदर आ जाओ, मैं अभी नहीं सोया। जिसके बाद अज्जुमा बताती है कि जेना अपने कमरे में सो गई है। तो जूंग बोलता है कि क्या आप मेरे साथ मजे करने आए हो। तो अज्जुमा जूंग से जेना के बारे में पूछती है। तो जूंग बोलता है कि आप चिंता मत करो, जेना को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं। जो सुनकर अज्जुमा राहत की सांस लेती है। तभी जूंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जो सुनकर अज्जुमा थोड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साथ में वो पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो जूंग बोलता है कि हाँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद जूंग लाइट हाउस के पास आता है। तभी वहाँ पर उसे असिस्टेंट दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो असिस्टेंट बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम एक अनाथ थे। जो सुनकर जूंग उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुमने मेरे बारे में जानकारी कहाँ से पता करी। ये बोलकर वो उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण असिस्टेंट को तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो उसे उसका गला छोड़ने को बोलती है। तभी असिस्टेंट बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अनाथ हूँ। जो बात
बात सुनकर जुंग उसका गला छोड़ देता है। जिसके बाद असिस्टेंट बताती है कि ये बात प्रेसिडेंट कांग जानते थे कि तुम एक अनाथ हो और तुम ली हुंग से काफी नफरत करते हो, इसलिए प्रेसिडेंट ने ये सब जाल बिछाया ताकि तुम उनकी टीम में शामिल हो सको। लेकिन जब तुमने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे ऊपर जासूसी करने का बोला। जो सुनकर जुंग बोलता है कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रही हो, क्या तुम अपने मालिक को धोखा दे रही हो? तो असिस्टेंट बोलती है कि तुम मेरे मास्टर हो क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। जो सुनकर जुंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम जुंग और असिस्टेंट को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर जुंग उसे रूम में लाकर बोलता है कि यदि तुम मुझे अपना मास्टर मानती हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। जो सुनकर असिस्टेंट जुंग के सामने अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर जुंग उसे अपना सामान टेस्ट करवाता है, जहाँ वो देखता है कि असिस्टेंट के मेन पार्ट के अंदर एक पेन ड्राइव मौजूद है। जो देखकर वो उस पेन ड्राइव को निकालता है तो असिस्टेंट बताती है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट कांग के बेनामी के सारे एविडेंस मौजूद हैं। जो सुनकर जुंग बोलता है कि इतना काफी है मिस्टर कांग को बर्बाद करने के लिए। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। जो देखकर असिस्टेंट बोलती है कि क्या आप मास्टर मुझ पर यकीन करते हैं? तो जुंग बोलता है कि हाँ, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें इसका गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद वो असिस्टेंट की लेने लगता है और वे दोनों वहाँ पर मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुनबे को देखते हैं जो जुंग के घर के बाहर आती है और बोलती है कि जुंग, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल तुम्हारा केस है। तभी वो उसे फोन लगाती है। वहीं दूसरी तरफ हम घर में देखते हैं जहाँ पर जुंग अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी वहाँ पर जेना आती है और उसके फोन को उठाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि ओप्पा घर पे नहीं है, वो अपना मोबाइल भूल गया है। जो सुनकर सुनबे बहुत ही परेशान हो जाती है, जहाँ उसको गुस्से में देख जेना फोन रख देती है। तभी वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है जो रात में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर जेना उसके पास आती है और बोलती है कि मॉम, आप सोए नहीं? तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बैठकर ड्रिंक कर रही हूँ। तभी अज्जुमा जेना से पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो? तो जेना बोलती है कि क्या आपको पता है कि ओप्पा इतनी रात में कहाँ गया है? तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ मुझे बोला था कि वो थोड़ा बाहर घूमने जा रहा है, लेकिन उसे बाहर गए काफी समय हो गया, इसलिए मैं बैठकर उसका इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुनबे को उसी होटल में देखते हैं जहाँ वो जुंग का पता लगा लेती है कि वो किस होटल में रुका है। जहाँ सुनबे को लगता है कि शायद जुंग अज्जुमा के साथ मजे कर रहा है। तभी उसे उस कमरे के बाहर से आवाज आती है। जो देखकर वो जोर से दरवाजा नॉक करती है और जुंग को पुकारती है। तभी जुंग दरवाजा खोलता है। जहाँ सुनबे को देख जुंग बोलता है कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुनबे बोलती है कि तुम्हारे साथ अंदर कौन है? ये बोलकर वो उसे अपने रास्ते से हटाती है। जहाँ वो असिस्टेंट को देखती है जो देखकर वो बोलती है कि तुम कौन हो? तो असिस्टेंट बोलती है कि आपने मुझे पहली बार देखा है, मैं मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तभी जुंग बोलता है कि तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि क्या कहा तुमने? तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर सुनबे अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर जुंग को यकीन नहीं होता। तभी सुनबे बोलती है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ असिस्टेंट सुनबे को देखकर खुश हो जाती है। तभी जुंग बोलता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद वे दोनों जुंग के सामान के साथ खेलने लगते हैं। जो देखकर जुंग खुश हो जाता है। तभी सुनबे असिस्टेंट से बोलती है कि तुमने पहले ही काफी मजे कर लिए, इसलिए क्या मैं पहले मजे कर सकती हूँ? तो असिस्टेंट बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। इसके बाद सुनबे जुंग के साथ मजे करने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।